Hello bachon, let's see this question. The question says, in the choices below, which is not a correct pairing of a macronutrient and the major functions it performs in the life of a plant? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, यहाँ जो हमें चार ऑप्शन दिए हैं दैट इज ए बी सी एंड डी, इनमें जो पेयर दिया हुआ है इसमें से कौन सा इनकरेक्ट पेयर है यानी गलत पेयर है जो कि गलत मैच दिखा रहा है बिटवीन अ मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड उसका फंक्शन। तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be macronutrients। तो ये जो है एक इजी क्वेश्चन है। तो यदि हम इस टर्म को डिफाइन करें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट को चाहिए होते हैं इन लार्ज अमाउंट, यानी प्लांट खुद उसे सिंथेसाइज नहीं कर पाता, इसे बाहर से लेना पड़ता है एंड इन लार्ज क्वांटिटीज। तो इसके अंदर यदि हम पर्टिकुलरली एलिमेंट्स को देखें तो इसमें आते हैं नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, calcium, सल्फर एंड मैग्नीशियम। तो ये सभी मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। अगर इनमें से कुछ का हम फंक्शन देखें तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं पोटेशियम का, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल के। तो पोटेशियम जो है ये एंजाइम एक्टिविटी के लिए कंपलसरी होता है, जरूरी होता है, एंड ऑल्सो ये पाया जाता है इन द स्टोमेटा। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग के लिए पोटेशियम जरूरी होता है एंड इसी की वजह से जो वाटर बैलेंस है वो बनाए रखता है एंड आयन बैलेंस इन द प्लांट सेल, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम जरूरी होता है। सेकेंड जो हम देखेंगे इट इज कैल्शियम, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल Ca। तो कैल्शियम जो है इट इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बिल्डिंग ब्लॉक की तरह पाया जाता है एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है टू जनरेट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी जैसे ही प्लांट को स्टिमुलस मिला वेदर इट इज लाइट या सेंसिटिव टच, तो उसका रिस्पॉन्स किस तरह से देना है उसको इनिशिएट करने का काम कैल्शियम का होता है। थर्ड जो हम देखेंगे इट इज सल्फर, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल S। तो सल्फर जो है इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट और कंपोनेंट ऑफ द अमीनो एसिड्स। सभी में नहीं पाया जाता बट कुछ चुनिंदा अमीनो एसिड जैसे कि मिथ्योनिन, सिस्टीन, इनमें सल्फर पाया जाता है एंड एज अ टर्न ये अमीनो एसिड मिलकर बनाते हैं प्रोटीन्स। तो सल्फर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोटीन्स एज वेल। तो अब यदि हम क्वेश्चन में दिए ऑप्शंस को देखें, ए हमें दिया है पोटेशियम इन एंजाइम एक्टिवेशन, वाटर बैलेंस, आयन बैलेंस। तो जैसा हमने यहाँ देखा कि पोटेशियम के ये सभी फंक्शन है, यानी दिस इज करेक्ट। सेकेंड हमें दिया है कैल्शियम इन एक्टिविटी ऑफ मेम्ब्रेन एंड साइटोस्केलेटन सेकेंडरी मैसेंजर। तो ये भी जो है करेक्ट है बिकॉज ये सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है एंड स्टिमुलस को जब इसे जनरेट करना होता है तो ये एज अ सेकेंडरी मैसेंजर एक्ट करता है ताकि स्टिमुलस जनरेट हो सके। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी हमें दिया है सल्फर इन प्रोटीन्स एंड कोएंजाइम। तो ये भी करेक्ट है, जैसा हमने देखा कि एमिनो एसिड का पार्ट होने की वजह से ये प्रोटीन्स में पाया जाता है। इसके अलावा जो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं या बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन के अंदर, उसे बनाने के लिए भी सल्फर का यूज होता है, यानी दिस इज ऑल्सो करेक्ट। डी हमें दिया है आयरन इन एक्टिव साइट ऑफ मेनी रेडॉक्स एंजाइम एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो ये जो है गलत पेयरिंग है। व्हाई? बिकॉज आयरन इज नॉट अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो इसी वजह से ये ऑप्शन जो है दिस इज इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन का यदि हमें फाइनल आंसर देना हुआ तो it is going to be option D, that is iron in active sites of many redox enzymes and electron carriers. Hope you understood it well. Best of luck.